जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। हजारों साल पुराना रहस्य उजागर। सतयुग से आया एक अनोखा बालक। अगर एक बच्चा कहे कि उसने रामायण और महाभारत अपनी आंखों से देखा है तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन जब उसने ऐसे रहस्य बताए जो किसी को नहीं पता तो सबके होश उड़ गए। अंत तक देखिए, क्योंकि यह सच आपकी सोच से परे है। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश की बूंदें सूखी धरती को भिगो रही थी। एक सुनसान सड़क पर एक नन्हा बालक नंगे पांव चला जा रहा था। उसके कपड़े मैले थे, बाल उलझे हुए और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। लेकिन जो सबसे विचित्र था वह था उसके होठों से निकलते शब्द। शब्द जो किसी साधारण 8 साल के बच्चे के नहीं हो सकते थे। मैंने देखा था जब वह धनुष उठा रहा था। बालक बुदबुदा रहा था। वह साधारण मानव नहीं था, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं सके। मैंने देखा था कि युद्ध के मैदान में की नदियां बह रही थी। मैं वहाँ था मैं वहाँ था। सड़क पर इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई इस बालक की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ लोग उसे पागल समझकर नज़रअंदाज कर रहे थे तो कुछ उसे कोई अनाथ भिखारी मानकर आगे बढ़ गए। लेकिन भाग्य ने इस रात उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। थोड़ी ही दूर एक बूढ़ा साधु अपने आश्रम लौट रहा था। उसके ललाट पर गहरी झुर्रियाँ थी, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और उसके कंधे पर एक झोली टकी थी। वह वर्षों से साधना में लीन था और संसार के मोह से परे हो चुका था। लेकिन जब उसके कानों में वह विचित्र शब्द पड़े, उसके कदम रुक गए। उसने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और ध्यान से उस बालक को देखा। तू कौन है बालक? साधु ने नरम लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। बालक ने अपनी गहरी रहस्यमयी आंखों से साधु की ओर देखा। मैं वही हूँ जो पहले भी था। साधु चौंक गया। उसने ऐसे वाक्य पहले कभी नहीं सुने थे, खासकर एक छोटे बालक के मुंह से। साधु बोला, क्या मतलब है तेरा? बालक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। आप नहीं समझेंगे महात्मा। कोई नहीं समझता। लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा था जब लंका जल रही थी। मैंने सुना था जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता सुनाई। मैंने महसूस किया था जब सीता ने संसार छोड़ दिया था। साधु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वर्षों से आध्यात्मिक ग्रंथों और योग साधना में लीन था, लेकिन इस बालक के शब्दों में जो बल था वह किसी ग्रंथ में भी नहीं मिला था। महात्मा जी बोले, तू यह सब कैसे जानता है? बालक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें शून्य में घूरने लगी, जैसे वह हजारों वर्षों की स्मृतियों को टटोल रहा हो। फिर धीमे स्वर में बोला, क्योंकि मैं हर युग में जन्मा हूँ, मुझे सब कुछ याद है। साधु को पहली बार भय का अनुभव हुआ। यह साधारण बालक नहीं था। यह बालक कुछ ऐसा जानता था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर बालक के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ चल। बालक बिना कोई विरोध किए साधु के साथ चल पड़ा। वे दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहाँ साधु का आश्रम था। रास्ते भर साधु ने कई प्रश्न किए, लेकिन बालक ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। आश्रम एक छोटी सी कुटिया थी जो घने पेड़ों के बीच बनी थी। वहाँ एक दीपक जल रहा था और धीमी लौ अंधकार को काटने का प्रयास कर रही थी। बालक को अंदर बैठाया और उसके सामने बैठकर ध्यान से देखने लगा। महात्मा जी बोले, अब सच सच बता बालक, तू कौन है? बालक ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं मरता नहीं। जब मेरा शरीर छोड़ दिया जाता है तो मैं कहीं और जन्म ले लेता हूँ। हर जन्म में मैं अपने पिछले जन्मों की याद लेकर आता हूँ। साधु स्तंभ था। वह किसी ग्रंथ की कथा जैसी लग रही थी, लेकिन यह बालक कल्पना नहीं कर सकता था। उसकी बातों में एक अजीब सत्यता थी। क्या तुझे याद है कि पहले तू कौन था? बालक ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह सब याद करना आसान नहीं है। हर जन्म में मेरी यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातें मैं कभी नहीं भूल सकता। महात्मा जी उसे ध्यान से देखने लगे। क्या तू कोई सिद्ध पुरुष था, कोई महान योद्धा? बालक मुस्कुराया, नहीं, मैं हमेशा कोई महान व्यक्ति नहीं रहा। कई जन्मों में मैं एक साधारण मनुष्य था। कभी एक किसान, कभी एक सैनिक, कभी एक ब्राह्मण। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे मुझे याद आ जाता था कि मेरा पहला जीवन नहीं है। तो तू अपने पिछले जन्मों के बारे में जानता है? हाँ। तो बता, सबसे पहला जन्म तुझे कब याद आता है? बालक की आंखों में हल्की
चमक आई। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक विशाल नगरी को जलते देखा था। वह नगरी सोने की थी और वह जल रही थी। महात्मा ने झटके से सिर उठाया। लंका? बालक ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं वहाँ था। साधु की सांस तेज हो गई। यह असंभव था। कोई बालक कैसे यह सब याद रख सकता था? तू वहाँ क्या कर रहा था? मैं एक ब्राह्मण दास था। मैं उस नगरी में रहता था जहाँ राक्षसों का राज्य था। मैंने रावण को अपनी आंखों से देखा था। मैंने देखा था जब वह वनवासी राजकुमार ने मेरी नगरी को भस्म कर दिया था। साधु का मन कांप गया। यह बालक असाधारण था। और फिर बालक की आंखें और गहरी हो गई। फिर मेरा अगला जन्म हुआ और मैंने कुछ और देखा। मैंने देखा जब एक महायुद्ध हुआ था, जहाँ भाई ने भाई का संहार किया था, जहाँ एक योद्धा ने युद्ध के मध्य में अपने सारथी से जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त किया था। महात्मा जी बोले, तुम कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हो? बालक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वहाँ भी था। साधु के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह बालक सच कह रहा था? क्या यह संभव था कि कोई आत्मा इतनी बार जन्म लेकर वही यादें अपने साथ रखे? महात्मा जी बोले, फिर तू अगली बार कहाँ जन्मा? बालक की आंखों में हल्का दर्द उभरा। मैंने देखा था जब एक राजकुमार ने अपने महल को छोड़ दिया था, जब उसने अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग दिया था और ज्ञान की खोज में चल पड़ा था। महात्मा जी बोले, सिद्धार्थ? हाँ, वही जिसे महात्मा बुद्ध कहते हैं। साधु अब कांपने लगा। यह बालक जो कह रहा था वह किसी भी सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे था। पर क्यों तू बार बार क्यों जन्मा? बालक चुप हो गया। उसने अपनी गहरी आंखों से साधु को देखा और धीरे से कहा, यही तो मुझे भी नहीं पता, यही तो मुझे जानना है। साधु को महसूस हुआ कि यह रहस्य उससे कहीं अधिक गहरा है जितना वह सोच सकता है। रात गहरी हो रही थी, लेकिन इस रहस्य की गहराई अभी बस शुरू ही हुई थी। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी उम्र भले ही 80 के पार जा चुकी थी, लेकिन उस रात उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मिल चुका था। सामने बैठा वह 8 साल का बालक साधारण नहीं था। उसकी आंखों में कई जन्मों की स्मृतियाँ समाई हुई थी। उसकी बातों में ऐसा बल था कि साधु की कई वर्षों की साधना भी उसके आगे नगण्य लग रही थी। लेकिन यह रहस्य जितना बड़ा था उतना ही अधूरा भी था। यदि तुझे अपने पिछले जन्म याद हैं तो हमें गहराई तक जाना होगा। हमें जानना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा। बालक ने सिर हिलाया। लेकिन कैसे? मेरी यादें धुंधली हैं। कभी कभी वे स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर खो जाती हैं। साधु कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं तुझे गहरी साधना में डालूंगा। यह साधारण ध्यान नहीं होगा। यह वह विधि होगी जो केवल कुछ गिने चुने साधुओं को ही ज्ञात है। यह तुझे अपने भीतर झांकने में सहायता करेगी। बालक ने बिना किसी डर के सहमति दे दी। उसके मन में कोई संशय नहीं था, कोई भय नहीं था। शायद इसलिए कि वह इस संसार में नया नहीं था। वह पहले भी आ चुका था। कई बार रात के अंधेरे में वह साधु और बालक गंगा किनारे एक गुफा में पहुँचे। वह गुफा वर्षों से वीरान थी, लेकिन साधु जानता था कि वहाँ की ऊर्जा अद्भुत थी। उसने बालक को गुफा के बीच में बैठाया, खुद उसके सामने बैठ गया और आंखें बंद कर ली। अपनी सांसों को महसूस कर साधु ने आदेश दिया, धीरे धीरे अपने भीतर उतर। वहाँ कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो तुझे अपने अतीत में ले जाएंगे। जो कुछ भी दिखे मुझे बताना। बालक ने आंखें बंद कर ली। शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे एक विचित्र कंपन महसूस होने लगा। गहरी शांति के बीच अचानक ही उसके मन में अजीब सी छवियाँ उभरने लगी। पहले वह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। मुझे कुछ दिख रहा है, बालक ने धीमे स्वर में कहा। साधु सतर्क हो गया। महात्मा जी बोले, क्या दिख रहा है? मैं एक विशाल सेना देख रहा हूँ। हजारों सैनिक और उनके बीच खड़ा है एक विशाल काय योद्धा। उसके 10 सिर हैं। साधु का शरीर कांप उठा। लंका? बालक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वहाँ था, लेकिन मैं कोई महान योद्धा नहीं था। मैं सिर्फ एक साधारण सैनिक था। मैं युद्धभूमि में खड़ा था, धनुष पकड़े हुए। मैंने अपने सामने देखा जब विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। मैंने देखा जब श्री राम ने बाण चलाया और फिर सब कुछ जल उठा। बालक की सांसें तेज हो गई। साधु ने उसकी नाड़ी पर हाथ रखा। ध्यान दे, गहरे जा। और क्या दिख रहा है? बालक ने गहरी सांस ली। मुझे कुरुक्षेत्र दिख रहा है। चारों ओर चीखें, योद्धाओं के टूटते शरीर और बीच में खड़ा है एक रथ।
और उस रथ पर एक राजकुमार अर्जुन, हाँ, और उसके सामने खड़े हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, मैं देख रहा हूँ। जब अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया, जब उसने कहा कि वह अपने ही भाइयों का संहार नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। उन्होंने गीता सुनाई। मैं वहीं था, सब देख रहा था। बालक का स्वर कांपने लगा। उसके शरीर पर पसीना छलक रहा था। लेकिन साधु जानता था कि यह मात्र शुरुआत थी। और गहरे जा। क्या तू और भी कुछ देख सकता है? बालक की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। मुझे एक और दृश्य दिख रहा है। एक महल, लेकिन यह महल सोने का नहीं है, यह सामान्य पत्थरों से बना है। वहाँ एक राजकुमार खड़ा है। वह अपने महल की और अंतिम बार देख रहा है, और फिर वह चल पड़ता है। साधु ने सांस थाम ली। सिद्धार्थ, हाँ, यह वही रात है जब वह अपने महल को छोड़ रहा था। उसकी पत्नी और पुत्र सो रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई मोह नहीं है, सिर्फ एक अनजाना सा आकर्षण है। मैं देख रहा हूँ वह जंगल की ओर बढ़ता है। जब वह पहली बार एक सन्यासी से मिलता है और उससे पूछता है कि सच्चा ज्ञान क्या है। बालक की आंखों में आंसू छलक आए। मैं वहीं था। मैंने बुद्ध से दीक्षा ली थी। मैंने उसके साथ ध्यान किया था। मैंने उसके शब्दों को सुना था। साधु का पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। लेकिन तभी बालक की सांसें अचानक तेज हो गई। उसका शरीर कांपने लगा। क्या हुआ? साधु ने घबरा कर पूछा। बालक की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन उसका स्वर भयभीत था। मैं हरयुग में एक चीज़ देख रहा हूँ, एक व्यक्ति जो हर बार मेरे पास आता है। साधु चौंका। कौन व्यक्ति? मुझे नहीं पता। उसका चेहरा हर बार अलग होता है, लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें हमेशा एक जैसी होती हैं। साधु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या वह तुझे कुछ कहता था? बालक ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, हर बार जब भी मैं अपने पिछले जन्म को भूलने लगता था, वह व्यक्ति मेरे पास आता था और वह मुझसे सिर्फ एक ही बात कहता था, तू वही है जो पहले भी था। साधु अवाक रह गया। कौन था वह व्यक्ति? साधु ने पूछा। बालक के होठ कांपने लगे। मुझे नहीं पता, लेकिन वह हर बार मेरे जन्म के किसी न किसी मोड़ पर आता था। कभी युद्ध भूमि में, कभी किसी जंगल में, कभी किसी नगर में, और वह मुझसे यही कहता था, जैसे वह मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। साधु की पहली बार असली डर महसूस हुआ। यह सिर्फ एक रहस्यमय बालक की कहानी नहीं थी, यह कुछ और ही था। क्या तुझे वह व्यक्ति इस जन्म में भी मिला? बालक ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह आने वाला है। गुफा में अचानक एक विचित्र शांति छा गई। बाहर हवाएं तेज हो गई। गंगा की लहरें अधिक उग्र हो उठी। साधु और बालक दोनों चुप थे। वे जानते थे कि यह रहस्य अब और गहरा होने वाला था। गुफा के भीतर साधु का मन विचलित था। यह बालक कौन था? क्या यह सच में हर युग में जन्म लेने वाला कोई सनातन आत्मा था? अगर ऐसा था तो इसकी यादें धीरे धीरे स्पष्ट क्यों हो रही थी? और वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था जो हर युग में इसे यह याद दिलाता था कि यह पहले भी था? साधु को अब अपने अनुभवों से आगे बढ़कर इस रहस्य की गहराई में जाना था। केवल इस बालक की बातों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं था। इसे सिद्ध करने के लिए कुछ ठोस प्रमाण चाहिए थे। हमें एक स्थान पर जाना होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कहाँ? हिमालय? बालक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे वह पहले से जानता था कि अब यही होना है। साधु ने अगले ही दिन यात्रा की तैयारी की। गंगा किनारे से होते हुए वे पहाड़ों की ओर बढ़ चले। साधु की उम्र अधिक थी, लेकिन उस बालक में असीम ऊर्जा थी। वह बिना किसी थकावट के चलता गया। दिन बीतते गए। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे, बालक की यादें और भी स्पष्ट होने लगी। कभी कभी वह अचानक रुक जाता, अनजाने स्थान को देखकर कहता, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। साधु चौंकता, लेकिन कुछ नहीं कहता। अतत वे एक गहरी घाटी में पहुँचे। वहाँ एक गुफा थी जहाँ साधु पहले भी गया था। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह वह स्थान था जहाँ कुछ महान योगी सदियों से तपस्या कर रहे थे। जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुंचे, वहां बैठा एक वृद्ध योगी धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे पहले से सब कुछ पता था। आ गए तुम? साधु ने प्रणाम किया। गुरुदेव, यह बालक, योगी ने साधु की बात पूरी होने से पहले ही बालक की ओर देखा। मैं तुझे जानता हूँ। बालक चौंका। लेकिन हम तो पहले कभी नहीं मिले। योगी हंसा। क्या तुझे सच में लगता है कि हम पहले कभी नहीं मिले?
बालक कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मुझे लगता है जैसे आपकी आंखें जानी पहचानी हैं। योगी ने सिर हिलाया, क्योंकि तू पहले भी यहाँ आ चुका है, तू हर युग में आया है। साधु का शरीर रोमांचित हो उठा। तो क्या यह बालक सच में वही आत्मा है जो हर युग में जन्म लेती है? योगी गंभीर हो गया। हाँ, यह उन गिनी चुनी आत्माओं में से एक है जिन्हें सनातन आत्मा कहा जाता है। सनातन आत्मा? साधु ने विस्मय से पूछा। हाँ, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो एक विशेष उद्देश्य से हर युग में जन्म लेती हैं। वे केवल अपने कर्मों के कारण नहीं जन्म लेती, बल्कि कुछ गुप्त कारणों से बार बार इस संसार में भेजी जाती हैं। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है, यह रहस्य ही रहता है। बालक की आंखों में हल्की चमक आई। तो क्या मेरे बार बार जन्म लेने का कोई विशेष कारण है? योगी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। क्या तुझे अपने पिछले जन्मों में भगवान शिव का कोई रूप याद आता है? बालक ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उसकी सांसें तेज हो गई। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैंने भगवान शिव को उनके एक अद्भुत रूप में देखा था, लेकिन यह रूप बहुत विचित्र था। ना तो यह अर्धनारीश्वर था, ना ही महाकाल। यह कुछ अलग ही था, एक ऐसा रूप जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। योगी ने सिर हिलाया। तुझे एक ऐसा रहस्य याद आ रहा है जो सदियों से छिपा हुआ है। भगवान शिव के कुछ ऐसे रूप हैं जिन्हें केवल कुछ गिने चुने लोग ही देख पाए हैं। वे रूप प्रकट होते हैं केवल तभी जब कोई आत्मा एक विशेष यात्रा पर होती है। बालक की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन यह सब मुझे ही क्यों याद आ रहा है? योगी गंभीर हो गया। क्योंकि तेरा जन्म सिर्फ एक साधारण जीव के रूप में नहीं हुआ है, तुझे एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। साधु ने घबरा कर पूछा। लेकिन क्या ये यादें पूरी तरह वापस आ पाएंगी? योगी ने सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि जैसे ही यह बालक सब कुछ याद करने लगेगा, कुछ शक्तियाँ इसे रोकने की कोशिश करेंगी। बालक चौंका। कौन सी शक्तियाँ? योगी ने गहरी सांस ली। इस संसार में केवल अच्छाई ही नहीं, बुराई भी है। हर युग में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो नहीं चाहती कि सनातन आत्माएं अपने रहस्य को जाने, क्योंकि यदि वे सच जान गई तो संसार में एक संतुलन बिगड़ सकता है। साधु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह बालक किसी खतरे में है? योगी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और वह खतरा अब ज़्यादा दूर नहीं है। बल्कि कुछ कहने ही वाला था कि अचानक गुफा के बाहर एक विचित्र हलचल हुई। हवा एकदम ठंडी हो गई। गुफा की दीवारों पर अजीब छाया उभरने लगी। वे आ गए। साधु ने घबराकर पूछा, कौन? जो नहीं चाहते कि यह बालक अपने रहस्य को जाने, वे जो हर युग में इसे रोकने के लिए आते हैं। बालक की आंखें फैल गई। क्या वही रहस्यमय व्यक्ति? योगी ने सिर हिलाया। नहीं, यह कुछ और है। ये वे शक्तियां हैं जो तुझे रोकने के लिए आई हैं। गुफा के बाहर से रहस्यमय आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो, जैसे कोई गहरी छाया भीतर घुसने की कोशिश कर रही हो। बालक की सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह पहले भी स्थिति में आ चुका है। साधु ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन योगी ने उसे रोका। अब समय आ गया है कि तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। बालक को कुछ याद आने लगा, कोई पुराना मंत्र, कोई पुराना ज्ञान। लेकिन क्या वह इसे याद कर पाएगा? क्या वह इन शक्तियों का सामना कर पाएगा? गुफा के भीतर अंधेरा गहराने लगा। रहस्य और भी गहरा हो चुका था। गुफा के भीतर अजीब सी सरसराहट थी। दीवारों पर हल्की रोशनी नाच रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी हो। बालक की आंखें फैल गई। साधु के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन योगी शांत था, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता था। वे आ चुके हैं, योगी ने धीरे से कहा। बालक की धड़कनें तेज हो गई। कौन? योगी ने उसकी ओर देखा। वे जो नहीं चाहते कि तू अपने सत्य को जाने। साधु को भी अब महसूस होने लगा कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। जो कुछ भी इस बालक के साथ हो रहा था, वह एक दिव्य योजना का हिस्सा था, या शायद कोई ऐसा श्राप जिसका समाधान मिलना अभी भी बाकी था। बालक को अचानक अपने भीतर कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी स्मृति उसके अंदर कहीं छिपी थी, जो अब धीरे धीरे जाग रही थी। उसने आंख बंद कर ली और तभी एक विचित्र अदृश्य उसकी आंखों के सामने चमक उठा। वह एक विशाल कक्ष में खड़ा था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन सामने एक दीप्तमान आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। तू फिर आ गया, वह आकृति बोली। बालक ने चौंक कर देखा। कौन हो तुम? मुझे हजारों नामों से जाना जाता है, लेकिन मेरे नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुझे हर जन्म में याद दिलाने आता हूँ कि तू कौन है। बालक का शरीर ठंडा पड़ गया। तो तुम ही हो जो हर युग में मुझे मिलता था? आकृति मुस्कुराई।
हाँ, लेकिन तू हर बार मुझे भूल जाता है और यह शायद तेरी नियति का ही हिस्सा है। नियति, हाँ, तुझे एक कारण से बार बार जन्म लेना पड़ता है। यह कोई साधारण पुनर्जन्म चक्र नहीं है, यह एक विशेष उद्देश्य के तहत हो रहा है। बालक के दिमाग में हलचल मच गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे यह कोई बहुत बड़ा खेल था जिसमें वह एक प्यादे की तरह उलझा हुआ था। लेकिन यह खेल रचने वाला कौन है? आकृति की आंखों में हल्की उदासी झलक उठी। वही जो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करता है। क्या यह कोई श्राप है या कोई दिव्य योजना? आकृति कुछ क्षण शांत रही, फिर धीरे से बोली, यह तय करना तेरे ऊपर है। बालक ने आंखें खोली के माथे पर पसीना था। साधु और योगी उसे चिंतित नजरों से देख रहे थे। क्या हुआ? साधु ने पूछा। बालक हाँफते हुए बोला, मैंने उसे फिर से देखा। योगी गंभीर हो गया। क्या उसने तुझे कुछ नया बताया? बालक ने सिर हिलाया। उसने कहा कि यह तय करना मेरे ऊपर है कि यह एक श्राप है या एक दिव्य योजना। साधु ने हैरानी से कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? अगर तुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है तो यह तेरे बस में कैसे हो सकता है? योगी ने गहरी सांस ली, क्योंकि यह बालक केवल एक सामान्य आत्मा नहीं है, यह सृष्टि के एक रहस्य का हिस्सा है जिसे केवल वही समझ सकता है जो इसकी गहराई में जाए। बालक की आंखें में संशय था, लेकिन यह सब छिपाने वाला कौन है? क्यों कोई नहीं चाहता कि मुझे मेरा सच पता चले? योगी ने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि इस सत्य को छिपाने के लिए एक गुप्त संगठन सदियों से काम कर रहा है। गुप्त संगठन? साधु चौंक पड़ा। हाँ, यह संगठन इस बालक जैसे लोगों को खोजक उन्हें उनके सत्य से दूर रखने का कार्य करता है। यह नहीं चाहते कि कोई सनातन आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचाने। बालक की सांसें तेज हो गईं। लेकिन क्यों? उन्हें इससे क्या फ़ायदा होगा? योगी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, क्योंकि यह संसार एक संतुलन पर टिका हुआ है। अगर कुछ आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले तो यह संतुलन बिगड़ सकता है। साधु ने गहरी सांस ली। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह बालक किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है? योगी ने सिर हिलाया। शायद, या फिर इसे बस भटका जा रहा है ताकि यह कभी अपने सत्य को ना जान सके। बालक की आंखों में उलझन थी। लेकिन यह संगठन कौन सा है? क्या यह किसी मंत्र या अदृश्य शक्ति को नियंत्रित कर रहा है? योगी की आंखें चमक उठी। हाँ, यह संगठन एक ऐसे गुप्त मंत्र की रक्षा करता है जिससे यह सृष्टि बनी है। साधु और बालक दोनों ही स्तंभ रह गए। कैसा मंत्र? योगी ने गहरी सांस ली। वह मंत्र जो इस ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति को नियंत्रित करता है। क्या यह वही मंत्र है जिसे मैंने अपने एक जन्म में सुना था? योगी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, और यही कारण है कि तुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। बालक स्तंभ हो गया। क्या यह उसकी नियति थी? क्या यह इस गुप्त मंत्र का रक्षक था, या फिर यह एक ऐसा श्राप जिससे वह अभी मुक्त नहीं हो सकता? गुफा के भीतर अंधेरा गहराने लगा। बार बार रहस्यमय शक्तियाँ अब और भी अधिक सक्रिय हो चुकी थी। खेल अब अंतिम चरण में पहुंच रहा था। लेकिन यह खेल किसका था और इसका अंत क्या होगा? साधु और बालक दोनों इस प्राचीन शास्त्र को देख रहे थे जो योगी ने उसके सामने रखा था। उसके पृष्ठ पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर लिखे अक्षर अब भी चमक रहे थे, जैसे वे स्वयं में कोई चेतना रखते हों। बालक की सांसें तेज हो गईं। क्या इसमें मेरा उत्तर है? योगी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसे पढ़ने से पहले एक बात समझ ले, जो सत्य इसमें लिखा है वह तेरे पूरे अस्तित्व को हिला सकता है। साधु भी चिंतित नज़रों से देख रहा था। अगर यह सच में इस बालक की जन्मों की गुत्थी सुलझा सकता है तो हमें इसे पढ़ना ही होगा। बालक ने हिम्मत जुटाकर पुस्तक को खोला। जैसे ही उसके हाथों ने उस पन्ने को छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा उसके भीतर दौड़ गई। उसके शरीर में कंपन होने लगा और उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। वह एक अलग ही संसार में था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। बीच में एक विशाल मंच जैसा कुछ था, जहाँ कुछ दिव्य आकृतियाँ खड़ी थीं। हम तेरा इंतजार कर रहे थे, उनमें से एक ने कहा। बालक अवाक रह गया। तुम कौन हो? हम वे हैं जो तेरे जन्मों के कारण को जानते हैं। बालक की आंखों में सवाल थे। तो बताओ, आखिर क्यों मुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है? आकृतियों में से एक ने आगे
बढ़कर कहा, क्योंकि तू केवल एक आत्मा नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का एक टुकड़ा है। संतुलन, हाँ, सृष्टि दो शक्तियों पर टिकी हुई है, निर्माण और विनाश। जब भी यह संतुलन बिगड़ता है तब तुझ जैसी आत्माओं का जन्म होता है। बालक चौंक गया। तो क्या मैं किसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जन्मा हूँ? हाँ, तेरा हर जन्म एक योजना के अंतर्गत हुआ है। कौन सी योजना? वह योजना जो इस सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ी हुई है, जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ने की योजना। बालक स्तंभ रह गया। तो क्या मुझे इस चक्र से बाहर निकलने का कोई तरीका मिलेगा? आकृतियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर एक ने कहा, शायद, लेकिन इसके लिए तुझे अपना अंतिम निर्णय स्वयं लेना होगा। बालक की चेतना गुफा में लौट आई। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। साधु और योगी उसकी ओर देख रहे थे। क्या हुआ? साधु ने पूछा। बालक ने धीमे स्वर में कहा, मुझे सब पता चल गया। योगी गंभीर हो गया। क्या तुझे तेरे जन्मों का कारण मिला? बालक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं केवल एक आत्मा नहीं बल्कि इस सृष्टि के संतुलन का एक हिस्सा हूँ। साधु चौंक गया। संतुलन? हाँ, जब भी जीवन और मृत्यु के चक्र में कोई असंतुलन आता है तब मेरी आत्मा जन्म लेती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुझे फिर से जन्म लेना होगा? बालक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। हाँ, लेकिन इस बार कुछ बदलने वाला है। साधु और योगी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गुफा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। बालक ने पुस्तक को बंद किया और कहा, मेरा अगला जन्म अंतिम होगा। गुफा के बाहर अंधेरा गिरने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगी। कहीं दूर से घंटियों की आवाज़ आ रही थी। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि यह तो शुरुआत थी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। राधे राधे।